नमस्कार साथियों, जैविक फैट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं अपादान कारक। हमारा कारक प्रकरण टॉपिक चल रहा था, तो आज हम पढ़ते हैं अपादान कारक। और अपादान कारक में कौन सी व्यक्ति आती है? अपादान कारक जहाँ पर होता है वहां पर हमेशा याद रखिएगा, अपादान कारक में जो है वो पंचमी विभक्ति आती है। अब चलिए देखते हैं कि अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति के कौन कौन से सूत्र हैं, कौन कौन से नियम हैं जहां पर अपादान कारक होता है, अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पहला सूत्र है ध्रुवम ध्रुवम अपायो अपादानम। ध्रुवम अपायो अपादानम, ध्रुवम अपायो अपादानम सूत्र क्या कहता है? तो यहाँ पर जो ध्रुवम अपायो, अपायो का अर्थ होता है अलग। अपायो का अर्थ क्या होता है? अलग होना। तो ध्रुवम अपायो अपादानम सूत्र यह कहता है कि जब कोई किसी से अलग होता है, यानी पहले तो वो जुड़ा हुआ था, लेकिन जब बाद में अचानक वो अलग होता है, तो जिससे अलग हो रहा है उसमें क्या होगा? अपादान कारक होगा। वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ध्रुवम अपायो अपादानम, तो अपायो का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर अलग होना। अपायो का अर्थ क्या हुआ? अलग होना। तो जहां पर अलग होना पाया जाए वहां पर जिससे अलग हो रहा है उसमें अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे अश्वात पतति, अश्वात घोड़े से गिरता है। तो किससे गिर रहा है? अश्व यानी घोड़े से गिर रहा है। पतति, जब कोई गिरता है तो घोड़े से अलग होता है। अलग किससे हो रहा है? अश्व से यानी घोड़े से। तो इसमें अपादान कारक होगा, और अपादान कारक के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किसमें हुआ है? अश्व में। अश्व यानी घोड़ा। अश्वात पतति। इसी तरह से वृक्षात पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो पर्ण जो है, पत्ता जो है वो किससे गिर रहा है? वृक्ष से, यानी वृक्ष से पत्ता गिर के अलग हो रहा है। तो जहां पर कोई भी वस्तु या किसी भी वस्तु से अलग हो रही है, तो जिस वस्तु से अलग हो रही है उसमें क्या होगा? ध्रुवम अपायो अपादानम सूत्र से वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और अपादान कारक होगा। अगला सूत्र है भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। भी त्रा अर्थानाम भय हेतु, ये सूत्र क्या कहता है? यह कहता है कि जहां पर डरना या रक्षा करना अर्थ वाली धातु के प्रयोग में है ना, जिससे डरा जाए, उससे रक्षा करनी हो, उसी की अपादान संज्ञा होती है। यानी क्या कहता है कि भी त्रा माने रक्षा करना, भी माने भयभीत होना। तो जिससे हम भयभीत हो रहे हैं और जिससे हम त्रा यानी जिससे हम रक्षा कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा? आपकी अपादान कारक होगा, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। भय हेतु, तो भी त्रा अर्थानाम, भी और त्रा अर्थ वाली धातुओं के साथ में हम जिससे भयभीत हो रहे हैं या जिससे हम रक्षा कर रहे हैं उसमें जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और वहां पर अपादान कारक होगा। जैसे चोरात त्रायते, जैसे चोरात चोरों से त्रायते रक्षा करते हैं। तो रक्षा किससे की जा रही है? त्रा धातु के योग में चोरों से, तो जिससे रक्षा की जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे ही भी भयभीत होना के चोरात भीयते, है ना, चोरात भीयते, चोरों से डर लगता है। तो चोरों से जो डर लगता है, तो जो चोर हैं उसमें भी क्या होगा? जिससे डर लग रहा है उसमें अपादान कारक होगा। वहां पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा किस सूत्र से? भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। अगला सूत्र है जनि कर्तु प्रकृति। जनि कर्तु प्रकृति सूत्र ये कहता है कि पैदा होने वाले का कारण अपादान संज्ञक होता है। जनि कर्तु यानी जो पैदा होने वाले का जो कारण है, वहां पर क्या होता है? जो प्रकृति है, जो कारण है, वहां पर क्या होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, अपादान कारक होगा। जैसे गोमाद वृक्ष को जायते, गोमाद गोबर से वृक्ष को बीचू जायते उत्पन्न होते हैं। तो जैसी प्रकृति है
जन्म लेने की, उसमें उससे वहां पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। यानी जनि कर्तु प्रकृति, यानी पैदा होने वाले के कारण अपादान संज्ञक होता है। जैसे आपका एक और उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे ब्रह्मा से प्रजा पैदा होती है, तो जनि कर्तु प्रकृति, तो वो प्रकृति है कि प्रजा कहाँ से पैदा हो रही है, ब्रह्मा से ही हो रही है, तो उसकी प्रकृति है कि वो वहीं से पैदा होती है। इसी तरह से जैसे गोमाद वृक्ष को जायते, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं, तो वहां पर जो जनि कर्तु प्रकृति सूत्र है, उस जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से क्या होता है, हम जिससे जन्म लेते हैं उसमें वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, और जहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है वहां पर अपादान कारक हो रहा है। अगला सूत्र है भुवो प्रभवे। भुवो प्रभवे सूत्र क्या कहता है, ये कहता है कि प्रभव प्रकट होने वाले के स्थान में, है ना, भुवो प्रभवे, यानी भू यानी प्र और भू, प्रभु धातु के कर्ता का प्रभव, है ना, अपादान संज्ञक होता है ना। प्र और भू, यानी प्र और भू धातु यदि दोनों साथ साथ आए, यानी जहां से जो चीज आपका क्या हो रही है, प्रकट हो रही है, प्रभवती, जैसे प्रभवती प्रकट होना, तो यदि प्र और भू धातु के साथ में प्र आए तो वहां पर क्या लगाना है, आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे कि हिमवते गंगा प्रभवती, तो प्रभवती आ रहा है, यानी प्र और भू और भवती आ रहा है, तो प्रभवती यानी भू, भुवे प्रभवे, भुवे प्रभवे, ये सूत्र कहता है कि आपका जो प्र और भू धातु के कर्ता का प्रभव अपादान संज्ञक होता है। जो कर्ता होता है कैसा होता है, अपादान संज्ञक होता है। उदाहरण जैसे हिमवते, हिमालय से गंगा प्रभवती निकलती है, तो जहां से प्रभवती माने उत्पन्न होती है, निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो कर्ता क्या हुआ आपका हिमालय, तो इसमें आपका क्या हुआ, अपादान संज्ञक होगा, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, हिमवते हिमालय। अगला है वारण अर्थानाम इप्सिते। वारण अर्थानाम इप्सिते, वारण अर्थानाम इप्सिते सूत्र क्या कहता है, ये कहता है कि रोकना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, वारण, वारण माने रोकना, तो रोकना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे रोकना अभिष्ट है, यानी जिससे हम रोका जाता है, उसमें, है ना, क्या होता है कि अपादान संज्ञक होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि उदाहरण दिया है, जैसे कि पिता पापे व्यय पुत्रम वार्यति, वार्यति माने रोकता है, तो पिता जो है पापे व्यय, पाप से पुत्रम, पुत्र को वार्यति रोकता है। अब वो किससे रोक रहा है, पापे व्यय, पाप से रोक रहा है, तो वारण अर्थानाम इस सूत्र से जिससे रोका जाता है उसमें किस क्या होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, वहां पर अपादान कारक होगा, पापे व्यय, पाप से, तो पापे व्यय में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। अगला है आख्यात उपयोगी। आख्यात उपयोगी क्या कहता है कि आख्यात उपयोगी सूत्र ये कहता है कि जिससे हमें नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, उसमें अपादान कारक होता है, वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे शिष्य उपाध्यात अधीते, जो शिष्य है वो उपाध्यात, उपाध्याय से, अधीते अध्ययन करता है, तो जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, जैसे उपाध्यात, उपाध्याय से हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्या पढ़ रहे हैं, तो आख्यात उपयोगी सूत्र से जिससे हम विद्या पढ़ते हैं नियम पूर्वक, उसमें अपादान कारक होता है, वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला सूत्र है आपका जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम। तो जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम, ये सूत्र क्या कहता है, जुगुप्सा यानी घृणा करना, विराम यानी रुकना या हटाना या थमना, प्रमाद, प्रमाद कहते हैं लापरवाही या ध्यान ना देना,
इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा की जाए, जिससे रोका जाए, या जहां प्रमाद किया जाए, या जिससे प्रमाद किया जाए, आलस किया जाए, उसमें अपादान संज्ञा होती है, अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पापात जुगुप्से, तो पापात जुगुप्सते, ये क्या कहता है कि पाप से घृणा करता है। जुगुप्सते घृणा करना, तो घृणा किससे कर रहा है? पाप से। इसलिए इस सूत्र से जहां पर घृणा की जाए वहां पर अपादान कारक होता है, यानी अपादान संज्ञक होता है वह शब्द जिससे घृणा की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला उदाहरण है जैसे कि धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से आलस करता है, तो जिससे हम आलस करते हैं, है ना, जिससे हम आलस करते हैं वह अपादान संज्ञक होता है, यानी अपादान कारक, यानी उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसी तरह से जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, अर्थानाम, उपसंख्यानाम, इन अर्थ वाली जो शब्द हैं यदि ये कहीं आते हैं और जिससे हम जुगुप्सा करते हैं, विराम, है ना, प्रमाद करते हैं, विराम करते हैं, यानी रुकना, हटना या थमना होता है, वहां पर क्या होता है? अपादान कारक होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये थे आपके अपादान कारक के कुछ महत्वपूर्ण नियम, सूत्र। एक बार इसको रिकॉल देख लेते हैं। पहला सूत्र है ध्रुवम अपायो अपादानम, ध्रुवम अपायो अपादानम। ये सूत्र क्या कहता है? ध्रुवम अपायो अपादानम, यह सूत्र कहता है कि हम जिससे अलग होते हैं उसमें अपादान कारक होता है, यानी पंचमी विभक्ति होती है। भीत्रा अर्थानाम भय हेतु, जिससे हम भयभीत होते हैं या जिससे हम रक्षा करनी होती है उसमें अपादान कारक होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जनि कर्तु प्रकृति, जिससे हम प्राकृतिक रूप से, जिससे हम प्राकृतिक रूप से पैदा हो रहे हैं वहां पर अपादान कारक होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। भुवः प्रभवः, जहां पर आपका भुव प्रभवः, प्रभवः जो धातु है, प्र प्लस भू धातु के साथ में आता है कई शब्द में, यानी उत्पन्न होने के योग में, है ना, प्रकट होने के योग में, तो जिससे जो चीज प्रकट हो रही है, जिससे प्रकट हो रही है वहां से उसमें अपादान संज्ञक होगा। अगला है वारण, वारण अर्थानाम, जिससे हम रोकते हैं, जिससे हम किसी को रोकते हैं या जो कोई जिससे रोकता है उस रोकने वाले शब्द में क्या होगा? अपादान कारक होगा, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। आख्यात उपयोगे, आख्यात उपयोगे सूत्र कहता है कि जिससे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं या पढ़ते हैं वहां पर उसमें अपादान संज्ञक होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और जिससे हम जुगुप्सा, विराम और प्रमाद करते हैं उसमें भी अपादान संज्ञक होगा, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा।